अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के लेक्चर में हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव कर रहे हैं 7.2 का। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस किए थे, तो मेक श्योर जब आप इस क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो प्रीवियसली आपने अच्छे से किए हों, तब आपको ये जल्दी समझ आएंगे और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ आएंगे। तो मेक श्योर आपने ये कर लेना है कि आपने लास्ट लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइज कर रखा हो। हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें वो कहता है कि आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो दी जाती थी, इक्वेशन बनानी होती थी। तो ये थोड़ा सा उलट काम आ गया। आपको एक इक्वेशन दे दी गई है, वो कहता है आपने इस इक्वेशन को तीन पार्ट्स हैं इसको तीन फॉर्म में कन्वर्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में। ये आपके पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म है जो आपको याद होनी चाहिए। ये आपके पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म है और ये नई थोड़ी सी नॉर्मल फॉर्म है। ये बच्चों को समझ आने में मुश्किल होती है। तो सबसे पहले हम जो है इसकी तरफ मूव करते हैं, जिसमें वो कहता है कि आपने इसको कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास है, मैंने आपको स्टार्ट बता दी है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मतलब आपने अपनी इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसमें y सेपरेट होना चाहिए, रिमेनिंग वैल्यू सेपरेट, और y शुड बी पॉजिटिव डेफिनेटली। तो y को पॉजिटिव करने के लिए मैं इस y को, इस पूरी टर्म को यहाँ पे मूव करवा लूंगा। ऐसा करने से होगा क्या, ये देखें, 2x यहाँ पे एज इट इज रहेगा, प्लस 11 यहाँ पे एज इट इज रहेगा, इक्वल में आपके पास आ जाएगा जी 4y। अब इसे आप सीक्वेंस ऐसे भी लिख सकते हैं, 4y इज इक्वल टू 2x प्लस 11। प्रॉपर्ली लिख लिया। अब y सेपरेट होना चाहिए। y सेपरेट होने का मतलब y के साथ ये 4 नहीं होना चाहिए। तो हम पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 4 से डिवाइड कर लें, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर लें, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर लें। ये कैंसिल हो जाएगा, y सेपरेट हो जाएगा और ये कटिंग होके बनेगा 1/2x, और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 11/4। अब अगर आप गौर से देखें तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन चुकी है, जिसके अंदर m की वैल्यू अगर आप देखें जाए तो m की वैल्यू क्या होती है, ये जो x के साथ है, तो उसने पूछा तो नहीं, लेकिन आप उसको बता दें। और c आपके पास, ये आपके पास है 11/4। तो पहले आपको अगर याद हो तो आपको ये दो चीजें दी जाती थी। वो कहता था ये आपके पास स्लोप है, ये आपके पास एक इंटरसेप्ट है, इक्वेशन बनाओ। तो अगर आप इस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अंदर इसको पुट करें वापस, y की जगह आप जो है एज इट इज रखें, m की जगह आप 1/2x रखें और c की जगह 11/4 रखें, तो आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद, प्रॉपर्ली इसको सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्म ही बनेगी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्म बनेगी। पहले बस ये था कि स्लोप और इंटरसेप्ट दिया जाता था, इक्वेशन बनानी होती थी। यहाँ पे आपको इक्वेशन दे दी गई है और उससे आपने स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म बना लेनी है। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी, जिसमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सबसे पहले तो याद होना चाहिए ना कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये इक्वेशन है, कन्वर्ट आपने कर लिया। उसके बाद वो कहता है इसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म थी, इसके अंदर हम चलते हैं। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, और ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म है, मतलब एक्स ओवर ए प्लस वाई। एक्स और वाई को सेपरेट होना चाहिए, राइट साइड पे वन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, 2x माइनस 4y एज इट इज। इस 11 को मैं दूसरी तरफ मूव करवा देता हूँ, क्योंकि कांस्टेंट साइड पे होना चाहिए। और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आ रही है कि वाई यहाँ पे वन होना चाहिए। तो यहाँ पे वन बनाने के लिए आपको -11 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप यहाँ पे भी -11 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे और यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे। जब -11 से डिवाइड करेंगे तभी वहाँ पे वन बनेगा ना। तो ये बनेगा 2x ओवर -11 एज इट इज आ गया। ये माइनस और माइनस, ऊपर नीचे माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, प्लस बन गया 4y ओवर में 11 आ गया। और ये जो पूरे का पूरा सेम है, कट होके वन बनाएगा। अब वन तो बन गया, लेकिन यहाँ पे x ओवर a का मतलब यहाँ पे x सेपरेट होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे याद रखें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -11, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे आके इसको मैं इस तरह डिवाइड में लिख सकता हूँ, और ये भी मैं ऐसे करके 11/4 में लिख सकता हूँ। इक्वल में मेरे पास वन आ गया। तो ये अब आपके पास जो है, ये बेसिकली ये पूरा a बन रहा है, ये पूरा b है, x और y सेपरेट है, राइट साइड पे वन है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से समझे हो तो ये बात समझ आ जाएगी। सिर्फ आपको याद रखना है कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है, कि उसमें राइट साइड पे वन होता है। तो राइट साइड पे कांस्टेंट सबसे पहले राइट पे होता है। सबसे पहले मैं कांस्टेंट को राइट पे ले गया, उसे वन बनाने के लिए उससे डिवाइड कर दिया जो भी कांस्टेंट है, वो वन बन जाएगा। उसके बाद ये स्टेप आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये टू यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये डिवाइड। अगर आप इसको वापस कन्वर्ट करें तो ये चीज़ नीचे डिवाइड है, ऊपर आके जब मल्टीप्लाई होगी तो वापस 2x माइनस 11 ही बना देगी। तो ये अगली बात आपके पास सेम ही है। अब इसके अंदर जो असल काम है, जो मुश्किल काम है, वो नॉर्मल फॉर्म है, जो हमने पहले प्रॉपर्ली नहीं पढ़ी होती। अब नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्जेंस करनी है वो बताता हूँ। अब नॉर्मल फॉर्म में बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, या पी है, अभी सारी चीज़ें क्या है आपको समझाता हूँ। इसमें भी आप सबसे पहले याद रखेंगे कॉन्स्टेंट को दूसरी तरफ मूव कराएं। 2x यहाँ पे एज इट इज आ गया, 4y एज इट इज आ गया, और यहाँ पे दूसरी तरफ जाके ये -11 हो गया। अगली इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये होती है कि ये जो आपके पास x और y है, हम इस पूरी वैल्यू का मैग्नीट्यूड लेते हैं। मैग्नीट्यूड में हम क्या करते हैं, आपको याद होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में हम ये करते हैं कि ये जो इसके कॉफिशिएंट है x और y के, उसका स्क्वायर लेते हैं। 2x एज इट इज प्लस एज इट इज -4 आपके पास एज इट इज।
थोड़ा सा ट्रिकी काम है, बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ये 4 आ जाएगा इसका स्क्वायर करने से, और ये -4 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 4 + 16, और ये आपके पास आएगा जी 20। 20 को फर्दर आप ब्रेक करें तो 4 × 5 लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट सेपरेट कर सकते हैं, तो ये 2√5 आ जाता है। अगर आपके पास अच्छा कैलकुलेटर है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे तो 2√5 आ जाएगा। तो अभी तक करना क्या है, जो आप लोगों को याद रखनी है बात, वो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपने इसका जो है कॉफिशिएंट सेपरेट कर लेना, जो कांस्टेंट है, सॉरी, कांस्टेंट को दूसरी तरफ मूव करवा लिया, खत्म हो गई बात। उसके बाद आपने ये जो इक्वेशन है इसका मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड लेने का मतलब है एक्स और वाई के जो कॉफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर लें और ऊपर स्क्वायर रूट ले लें। अब आपने इस मैग्नीट्यूड को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देना है, जैसे कि यहाँ पे क्या बनेगा, 2x ओवर में आपने इससे डिवाइड कर देना है, 2 स्क्वायर रूट आपके पास, सॉरी 2 स्क्वायर रूट 5 है, 2 स्क्वायर रूट 5, और इसी तरह माइनस था आगे तो माइनस लगा लेंगे, -4y एज इट इज ओवर में 2 स्क्वायर रूट 5 एज इट इज, और यहाँ पे भी -11 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 5 एज इट इज। तो अभी तक हमने दो काम किए, कॉफिशिएंट को सेपरेट किया, मैग्नीट्यूड लिया, और मैग्नीट्यूड लेने के बाद उसको उससे डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद ये कटिंग हो रही है, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा सिंपल x ओवर डिवाइड में स्क्वायर रूट 5। ये जब कैंसिल होगा तो 2 1 और ये 2 2 मैं इसको जो है इस तरह से नहीं लिखता, डायरेक्ट में लिख देता हूँ, 2 ओवर में आपके पास स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, और ये y एज इट इज बच रहा है। यहाँ पे कुछ कटिंग नहीं हो रही है तो यहाँ पे आप इसको एज इट इज ही लिख देते हैं। अब इसमें आपने बस एक ये बात याद रखनी है कि इसमें ये जो कॉफिशिएंट साइड पे आपके पास आता है इसका पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो अब इसका पॉजिटिव होना ज़रूरी है तो हम करते क्या हैं, जब भी आपके पास याद रखें, मैं इसको इधर मूव करवा लेता हूँ, इस सारी टर्म्स को मैं अगर उधर मूव करवा लूँ, इन शॉर्ट इन सबके साइन चेंज कर दें। ये काम हम ऊपर से भी कर सकते थे, अगर हम ऊपर ही यहाँ पे इस 11 को वहाँ पे मूव करा के, अगर मैं इन दोनों टर्म्स को वहाँ मूव करवा लेता, 11 इधर ही रहने देता, तो ये कुछ इस तरह बनता -2x + 4y। खैर कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। हमने इन सिंपल क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखें, मैं इन शॉर्ट अगर मैं इस स्टेप को इसको यहाँ ले आऊँ, इन दोनों टर्म्स को भी यहाँ ले आऊँ और इसको इधर ले जाऊँ, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, 11 इधर आ जाए, 11 ओवर 2 स्क्वायर रूट 5 को अगर मैं इधर ले आऊँ, ये उसको मैं इधर ले जाऊँ, -x ओवर स्क्वायर रूट 5 सेपरेट कर लिया, और ये +2 ओवर स्क्वायर रूट 5, और ये y सेपरेट हो गया। तो ये कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब इसकी प्रॉपर फॉर्म बनाने के लिए हम कांस्टेंट को जो है, आपने देखा होगा, हम कांस्टेंट को राइट साइड पे लिखते हैं। तो मैं इसको प्रॉपर फॉर्म बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए, ताकि आपको बात क्लैरिटी से समझ आ जाए, मैं ऐसे लिख देता हूँ 11 ओवर 2 स्क्वायर रूट 5। अब अगर आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव हो चुका, ठीक है, तो मसले वाली बात नहीं है, ये आप काम स्टार्ट में भी कर सकते थे। तो इन शॉर्ट अब आपके पास ये जो फॉर्म है, अब आपके पास यहाँ तक तो बात आपको समझ आ जाएगी। ये बेसिकली p है, p शुड बी पॉजिटिव, तो इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव कर लिया। ये आपके पास p है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो x के साथ cos अल्फा होता है, तो ये मेरे पास cos अल्फा अगर देखा जाए तो ये क्या आएगा, -1 ओवर स्क्वायर रूट 5, और ये y के साथ जो ये सारे का सारा ये साइन अल्फा होता है। तो बेसिकली मुझे अल्फा निकालना है, अल्फा एंगल है जो मेरे पास नहीं है। डिफरेंट तरीकों से निकाला जा सकता है, अगर आप कंपेयर करें तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, cos अल्फा इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट 5, क्योंकि x का कोफिशिएंट जो है वो 1 है। और अगर आप इसके साथ कंपेयर करें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं sin अल्फा इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट 5, और ये आपके पास जो है p है, फिलहाल तो उसका कोई काम नहीं है, बट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आपके पास बेसिक आपका मकसद निकालना है अल्फा। अब अल्फा आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अल्फा आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, साइन ओवर कॉस को डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट तरह से कराते हैं, मैं आपको आसानी से यहीं से करवा देता हूँ। अल्फा एज इट इज, कॉस को जब आप उधर ले जाएंगे तो ये कॉस वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा, और ये -1 ओवर स्क्वायर रूट 5 तो आपने एज इट इज लिखा। अब आपका कैलकुलेटर का काम है, मेरे पास साइंटिफिक यहाँ पे प्रोवाइड नहीं है, आप अपना कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। जी, तो मैंने आपको बताया कि आगे आपने यूज़ करना है सिंपल कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको समहाउ इस तरह का आंसर मिल जाएगा 5-6 डिग्री। तो ये आपके पास जो है अल्फ़ा आ गया, यही आपने निकालना था, क्योंकि आपको इक्वेशन जो बनानी है उसके अंदर आपके पास जो है आपको अल्फ़ा ही चाहिए। तो ये आपके पास जब अल्फ़ा आ गया तो सिंपल यहाँ पे अब आप इसको वापस पुट कर देंगे अपने वैल्यूज़ को, और आपके पास फॉर्म बन जाएगी। क्या था जी, आपके पास एक्स और आपके पास जो फॉर्म थी वो आप देख सकते हैं, एक्स कॉज अल्फा थी, तो आपके पास एक्स एज इट इज आ गया, एक्स की जगह आपने एक्स ही लिख लिया, कॉज आपके पास एज इट इज आ गया, अल्फा की जगह आपके पास जो आपने निकालना था वो वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, कॉज अल्फा प्लस आपके पास वाई साइन अल्फा था, वाई आपके पास एज इट इज आएगा, साइन आपके पास जो है एज इट इज ही आ जाएगा, वाई साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 56 इक्वल टू पी था, और पी की जगह ये आपने निकाल चुके हैं, तो पी की जगह ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा 11 ओवर
2 स्क्वायर रूट 5। तो ये आपके पास जो है नॉर्मल फॉर्म है, ये थोड़ी सी ट्रिकी है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगी बिकॉज ये थोड़ी सी प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ी सी डिफरेंट थी। मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू जल्दी से दे देता हूँ कि हमने नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले करना क्या था और किया क्या था। ये आपके पास जो है इक्वेशन आ गई थी, एक इसकी नॉर्मल फॉर्म बनानी थी। आपने सबसे पहले कांस्टेंट को सेपरेट कर लेना है, कोशिश करनी है कि -11 ना हो, ये +11 हो। जैसे हमने इसको बाद में पॉजिटिव किया है तो आप कोशिश कीजिएगा इसे पहले पॉजिटिव रख लें। उसके बाद आपके पास जो है आपने इसका मैग्नीट्यूड लिया, मैग्नीट्यूड से एक्स अपनी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। ये 2/√5 2/√5 से हमने डिवाइड करने के बाद हम यहाँ पे पहुंचे, ये चीज़ बन गई हमारे पास। अब मुझे यहाँ से कॉस अल्फा और साइन अल्फा निकालना है ताकि मेरा अल्फा निकला है। अब कॉस अल्फा अगर आप इसे कंपेयर करें तो ये आपके पास जो है एक्स के साथ जो भी चीज़ है वो कॉस अल्फा होगी। तो ये एक्स था, इसके साथ यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो 1/√5 माइनस के साथ, और वाई के साथ जो है ये था तो ये साइन अल्फा आ गया। अब चाहे आप यहाँ से एंगल निकाल लें, चाहे आप साइन अल्फा से एंगल निकाल लें, आपकी अपनी मर्जी है। मैंने कॉस अल्फा से अपना एंगल निकाला, ये एंगल जो है कॉस था वहाँ जाके इन्वर्स हुआ, अल्फा निकला है, अपनी यहाँ पे जनरल इक्वेशन में इसको पुट कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे तो और समझ आएगी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। मूविंग ऑन टू अनदर पार्ट, जिसका पार्ट नंबर बी है, ये पार्ट नंबर सेकंड है। सेम काम है, अपने इक्वेशंस बनानी है। सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो आपको याद है y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म होती है, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया। मतलब y सेपरेट करना है तो y को यहीं पे रखें, ऑलरेडी पॉजिटिव है, कोई मसला नहीं होगा। 4x है वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपने ये फॉर्म बनानी है y इज इक्वल टू mx प्लस c की। तो y सेपरेट है। अब प्रॉपर y सेपरेट होना चाहिए तो यहाँ पे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 से डिवाइड करेंगे तभी y अकेला रह जाएगा। -4/7 x आ गया और ये 2/7 आ गया। अगर आप देखेंगे तो कंपेयर करेंगे तो ये फॉर्म बन चुकी है। m आपके पास -4/7 और c आपके पास 2/7। लिख लें, अच्छी बात है, ना भी लिखे तो मसला नहीं है, यहाँ तक भी लिख देंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी। जस्ट आपको याद होना चाहिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है। y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म, y सेपरेट कर लिया, y अकेला होना चाहिए, उसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए 7 से डिवाइड कर लिया। बाकी आपके पास पहले एक्स वाली टर्म लिखी होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट लिखा होना चाहिए। यही काम हमने यहाँ पे किया। तो अगले पार्ट में इसके जो है, सॉरी इसी पार्ट के अगली बात में वो कहता है कि अब आप इसकी टू इंटरसेप्ट फॉर्म बना लें। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनाना भी हमें आती है। टू इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास क्या आती है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो ये आपको याद होनी चाहिए, यहीं पे आपको मैं बना के दिखा देता हूँ। इसी इक्वेशन को सबसे पहले कांस्टेंट राइट में वन होना चाहिए, तो मैं इसको लिखता हूँ 4x एज इट इज, 7y एज इट इज, -2y इक्वेशन में आ जाके 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, इस फॉर्म के लिए यहाँ पे 1 चाहिए। तो जब 1 चाहिए तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये 1 हो जाए। इसकी कटिंग होगी, ये सिंपल 2x बचेगा, ये 7/2 बचेगा और यहाँ पे सिंपल 1 आ जाएगा। अभी भी आपका क्वेश्चन फर्दर सॉल्व हुआ नहीं है बिकॉज यहाँ पे x और a, x अकेला चाहिए, a नीचे होना चाहिए। तो x एज इट इज आएगा, नीचे कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो डेफिनेटली 1 होता है। ये 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 लिखा जाएगा। ये आपके पास y एज इट इज, इसको हम लिखेंगे 2/7 और ये आपके पास जो है 1 आ गया। तो ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म है, x अकेला हो चुका है, y अकेला हो चुका है, नीचे 2 टर्म्स आ चुकी हैं। यहाँ तो बच्चों को मुश्किल होती है, बच्चों यहाँ पे कोफिशिएंट नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 तो एज इट इज लिखा हुआ है। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, जब नीचे जाके डिवाइड हुआ है, वापस ऊपर लाएंगे तो सेम ही फॉर्म बन जाएगी। तो ये स्टेप आपने थोड़ा सा ध्यान से कर लेना है। असल बात है इसकी नॉर्मल फॉर्म में जो बच्चों को मुश्किल लगती है, प्रीवियसली मैंने आपको समझाई है, इस पार्ट में दोबारा समझाता हूँ। मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर सेकंड के ही ऊपर ही है, हमने अभी जो है फॉर्म दोनों सीखी। अब हमें नॉर्मल फॉर्म बनानी है। नॉर्मल फॉर्म के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ एज इट इज़ है, कांस्टेंट को राइट में मूव करा लें, डेट शुड बी पॉजिटिव। तो -2 है, वहाँ जाके +2 हो गया, इसके बाद कोई मसला नहीं आता। अब असली काम है कि आपने इसका मैग्नीट्यूड लेना होता है। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं ये बात आपको याद होनी चाहिए। एक्स और वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर लेते हैं, इस तरह से 4 स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास जो है y नहीं लिखते, हम सिंपल जो है 7 स्क्वायर लिख लेते हैं। ये आपके पास सॉल्व करने से आपके पास कुछ ऐसे बनेगा, 16 + 49 ऐड करने से आ जाएगा 65। अब आप इसको यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 7x/65 स्क्वायर रूट के अंदर। फर्दर इसको सॉल्व नहीं करते, पॉइंट में आंसर आता है तो यहीं पे छोड़ देते हैं। प्लस यहाँ पे प्लस लगाना, मैंने इक्वल लगा दिया, +7y एज इट इज, डिवाइड में आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 65। यहाँ पे 2/स्क्वायर रूट में आपके 65। इसके बाद आपने इसको कंपेयर कर लेना, आपको याद होनी चाहिए नॉर्मल फॉर्म क्या आती है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो ये तो p मिल चुका है। अगर आप कंपेयर करें जो x के साथ जो भी चीज़ है वो cos अल्फा है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो cos अल्फा आप लिखेंगे cos अल्फा इज इक्वल टू 7/√65। इसी तरह अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो sin अल्फा आप लिखेंगे sin अल्फा इज इक्वल टू 7/√65। कंपेयर करें ना, और यहाँ पे p अगर आप लिखेंगे तो ये p है,
ये दैट इज 2/√65। अब प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास एक्स तो है, कॉस भी है, अल्फा नहीं है। ठीक है, तो अल्फा निकालने के लिए सिंपल अल्फा को एंगल कहते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि डिफरेंट तरीके से अल्फा को निकाल सकते हैं। सिंपल तरीका यहाँ पे कॉस को इधर रखें, मतलब कॉस को दूसरी तरफ ले जाएं, अल्फा इधर रहेगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा, 7/√65 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं साइन को ले जाके, आपकी अपनी मर्जी है, मसले वाली बात खास कुछ नहीं है। आई गेस यहाँ पे मैंने थोड़ी सी प्रॉब्लम की है, यहाँ पे 4 था जो मैंने यहाँ पर गलती से 7 लिख दिया, तो इसको हम जल्दी से ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब नीचे भी मेरे पास जो है 4 आएगा, और जल्दी से करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे 4 आएगा और फिर यहाँ पे भी 4 आएगा। अब आपके पास अगर अच्छा कैलकुलेटर है तो आप जो है उस कैलकुलेटर को यूज़ करके वैल्यू को निकाल सकते हैं। मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। तो कैलकुलेटर यूज़ करने से मेरे पास जो है 60.26 या 25 समथिंग आंसर आ जाता है। बस आपके पास ये अल्फ़ा आ गया, यही आपके पास असल काम था, अल्फ़ा निकालना। अब आपके पास इक्वेशन पास है, इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ को पुट कर दें। इक्वेशन क्या थी, ये थी कॉस एक्स कॉस अल्फ़ा, तो एक्स एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे आप इसको लिख लें, एक्स एज इट इज़ रहेगा, कॉस एज इट इज़ रहेगा, अल्फ़ा की जगह आपके पास 60.25 जो भी आया आप उसको लिख सकते हैं एंगल को, जी 60.26 आ गया, प्लस वाई एज इट इज, साइन एज इट इज 60.26, इक्वल में जो है आपके पास पी होता है, तो पी की जगह आपने जो है ये वैल्यू लिख लेनी है। पी की जगह आपके पास क्या आया हुआ, 2/√65। तो ये आपके पास जो है आपकी नॉर्मल फॉर्म जो है वो बन चुकी है। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ आ जाएगी। अगर आप अटेंटिवली अपने इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप लोगों को काफ़ी हद तक बातें समझ आ ही जाएंगी। तो ये आपके पास क्वेश्चन था, नॉर्मल फॉर्म बनाई है, कांस्टेंट को राइट में मूव कराते हैं, मैग्नीट्यूड लेके डिवाइड करते हैं, वहाँ से कॉस अल्फा साइन अल्फा को सेपरेट करके एंगल निकाल लेते हैं, और समहाउ आगे आपके पास बातें डिफरेंट है। तो इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं जी। तो मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर थर्ड, क्वेश्चन वही है, सारा कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ आपके पास जो है क्वेश्चन चेंज हो जाता है, इक्वेशन चेंज हो जाती है। तो अब आपके पास जो इक्वेशन है वो आप देख सकते हैं, 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपने इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, और हम बार बार पढ़ चुके हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, मतलब आपने y को सेपरेट करना है। तो अगर आप देखेंगे 15y है, मैं इसको यहीं पर रख लेता हूँ, माइनस 8x है, इक्वेशन के वहाँ जाके पॉजिटिव 8x हो जाएगा, और प्लस 3 है, वहाँ जाके माइनस 3 हो जाएगा। अब y को आपने सेपरेट करना है, तो 15 से डिवाइड कर दें, या 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, पूरा वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये y एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे बनेगा 8x/15, इसके नीचे भी 15 आ गया, और 3 ओवर इसके नीचे भी 15 आ गया। अब आपके पास जो फॉर्म थी इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो ये फॉर्म थी स्लोप इंटरसेप्ट की, तो इसमें x के साथ जो चीज़ है वो m है, तो आप m की जगह लिख सकते हैं कि m आपके पास 8/15 है, और c आपके पास जो है -3/15 है। तो ये आप लोग के पास सॉल्व भी होगा, आप लोग देख सकते हैं। लास्ट बात जो है वो नहीं लिखता है, यहाँ पे उसने -1 लिखा हुआ, जबकि यहाँ पे 3 आएगा, और ये m और c अगर आप ना भी लिखें तो मसले वाली बात जो है वो नहीं है। मैं आप लोगों के आसानी के लिए इसको लिख के दिखा देता हूँ, सोल्यूशन क्योंकि प्रोवाइडेड है, इसलिए मैं इसको यहाँ से रेज आउट कर दिया। अब आगे फर्दर अगर आप देखेंगे तो अब आपने इसकी टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। उसके लिए आपने देखा है कि आप कांस्टेंट को राइट पे मूव कराते हैं, +3 है, वहाँ जाकर -3 हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि 1 चाहिए होता है, क्योंकि फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, ax/a प्लस y/b इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 चाहिए, तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए -3 से डिवाइड करते हैं, तो आपके पास ये फॉर्म बन जाती है। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म आपके पास जो है वो ये थी, ये भी मैंने आपको सिखाई हुई है। इसके लिए आप सबसे पहले कांस्टेंट को सेपरेट करते हैं, जो p होता है, एंड दैट शुड बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो +3 है, वहाँ जाके लेके गए तो -3 हो गया। अब ये माइनस है, हमें प्लस करना है, तो पूरी टर्म्स के साइन चेंज कर देते हैं। ये -8x है, प्लस हो गया, ये प्लस है, माइनस हो गया, ये माइनस है, प्लस हो गया। फिर इसका हम जो है मैग्नीट्यूड लेते हैं, 8 का मैग्नीट्यूड, मतलब इनका मैग्नीट्यूड लेने के लिए कॉफिशेंट्स का स्क्वायर, मतलब x का कॉफिशेंट और y का कॉफिशेंट दोनों का स्क्वायर लिया, उसको हम p कहते हैं। ये यहाँ तक p आ गया। अगली बात जो है इक्वेशन में आपको सिखा दो, अगली बात में आप लोगों को याद होना चाहिए, हमने अल्फा निकालना होता है बेसिकली। वो अल्फा कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्म आप लोगों की जनरल फॉर्म याद होनी चाहिए, एक्स कॉस अल्फा प्लस, अब एक्स के साथ जो चीज़ है उसे हम कॉस अल्फा कहेंगे, और डेफिनेटली अगर वाई के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसे हम साइन अल्फा कहेंगे। तो कॉस अल्फा 8/17 आ जाएगा, ये देखिए कॉस अल्फा आ गया, साइन अल्फा आ गया, और ये जो राइट साइड पे ये चीज़ है पी आ गई। अब हमें बेसिकली अल्फा निकालना होता है, और अल्फा निकालने के लिए हम करते क्या है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, आप बेशक ये ना लिखिए, अगर आपको लिखना है कैसे पता चलेगा, कि आप लोगों को याद होना चाहिए कि कॉस पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है। तो याद रखें कॉस पॉजिटिव जो है यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है। तो ये बात फिलहाल आप छोड़ दें, हमें बेशक अल्फा निकालना है, तो यहाँ से कॉस को उधर ले जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू, वहाँ जाके कॉस इनवर्स बन जाएगा,
आगे 8/17 है, मैंने आपको बताया था। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। और जब आप कॉस अल्फा निकालते हैं तो आपके पास आंसर नेगेटिव में आता है, जबकि आपके पास जो है पॉजिटिव में आंसर होना चाहिए। तो याद रखें, इसको हम जो है कभी इस तरह का आंसर आता है तो हम उसको 360 में से माइनस कर देते हैं, या हम उसके अंदर 360 ऐड कर देते हैं, बात एक ही है। तो जब हम इसके अंदर 360 ऐड करते हैं तो ये आपके पास जो है अल्फा आ जाता है। नाउ आपके पास यहाँ पे अल्फा की वैल्यूज पुट कर दें, एक्स एज इट इज, कॉस एज इट इज, अल्फा की जगह ये वैल्यू जो आपने निकाली है, इधर भी ये वैल्यू इक्वल में आपके पास पी की जगह ये हम वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके होते हैं। तो ये आता हमारे पास क्वेश्चन था। अगर आपने रिमेनिंग पिछले पार्ट्स को अच्छे से देखा हुआ है तो ये पार्ट आपको समझ आ जाएगा, मुश्किल नहीं होगी। हम आगे अपने फर्दर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन से काफ़ी डिफरेंट है, बिकॉज इसके अंदर आपके पास जो है लाइंस की इक्वेशन दी गई है और पूछा गया है कि लाइंस आपस में पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी। इस तरह का एक हमने पहले भी क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हमें पॉइंट्स दिए जाते थे, हम उन पॉइंट्स के जरिए से स्लोप निकालते थे। मतलब दो पॉइंट्स होते थे हमारे पास, तो उनके जरिए हम y2 - y1 ओवर x2 - x1 स्लोप फार्मूला यूज़ करते थे। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पॉइंट्स नहीं दिए गए, इक्वेशन दी गई है, तो इक्वेशंस के जरिए स्लोप निकालनी है। याद रखें, जब भी आपको बताना है कि इक्वेशंस परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं या कुछ भी नहीं है, आपके पास स्लोप्स होनी चाहिए। और स्लोप होने के लिए आपके पास पॉइंट्स होना चाहिए, दो पॉइंट्स। अगर आपके पास एक ये पॉइंट है, लेट्स सपोज एक ये पॉइंट है कोई भी 2,3, लेट्स सपोज ये है 4,5, अब इसकी मैं स्लोप निकाल सकता हूँ y2 - y1 करके। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, यहाँ पे इक्वेशन आ गई। तो फिर इक्वेशन से कैसे स्लोप निकाली जाती है, बहुत आसान है। ये लाइन 1 है और इसकी स्लोप को m1 मैंने नाम दिया। तो याद रखें, सिंपल है फॉर्मूला, -a/b। आप पूछेंगे कि a और b क्या चीज़ है, तो याद रखें a को हम कहते हैं x का कोफिशिएंट और y को हम कहते हैं, b को हम कहते हैं y का कोफिशिएंट। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो माइनस एज इट इज आ जाएगा, a की जगह आपके पास 2 है बिकॉज x का कोफिशिएंट, और b की जगह y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो डेफिनेटली 1 है। तो m1 लाइन 1 की स्लोप आपके पास आ जाएगी -2। इसी तरह आपने इसकी स्लोप निकालनी है, इसको आप m2 कह देते हैं। लाइन 2 की स्लोप है, फार्मूला सेम है, -a/b। ए आपके पास जो है ये चीज़ a है आपके पास, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए ये a है, और डेफिनेटली ये आपके पास b है। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें, m2 एज इट इज आ गया, -a की जगह आपके पास 4 आ गया बच्चों, b की जगह आपके पास आ गया 2। सॉल्व कर लें, कटिंग करने से -2 आ जाएगा। अब ये भी -1 आई, मतलब दोनों -1 आई है। तो आपको याद होनी चाहिए बात, अगर दो स्लॉप्स बराबर हों तो हम कहते थे लाइंस क्या होती है बच्चों, याद होना चाहिए, लाइंस आर पैरेलल। ये बात हम जो है, ये पैरेलल का साइन मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया। अगर आप बात पूरी लिखना चाहेंगे, लाइंस आर पैरेलल ये लिखा हुआ, तो आप इस तरह से इसको बात को पूरा लिख सकते हैं कि लाइन जो है यहाँ पे हमारे पास पैरेलल होगी। तो बात क्या समझ आई कि लाइंस को पैरेलल होने के लिए उनकी स्लोप को इक्वल होना चाहिए, और ये बात हमने पढ़ी हुई है। और परपेंडिकुलर होने के लिए उनकी स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होता है, ये बात भी हमने पढ़ी हुई है। तो बस इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। रिमेनिंग पार्ट इसके बहुत आसान है, आपके सामने हुए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। अगला कोई पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखेंगे, बी पार्ट ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, लेकिन प्रॉब्लम सिंपल सी है। एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि इक्वेशन याद रखें स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने का मतलब है कि इक्वल के राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये इक्वेशन कुछ आपको ऐसे दी हुई है, 3y इक्वल में आपके पास है 2x + 5। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए आप एक काम करें, इस 3y को रिमूव करवाना है, x का कोफिशिएंट को कोशिश करेंगे पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे 0 रख लेता हूँ, इक्वल में एज इट इज, ये 2x आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, ये +3y है। जब ये वहाँ पे गया तो इसने जाके अपना साइन चेंज कर लिया, तो इसको आप प्रॉपर्ली जो है लिख लें, ये आ गया -3y। अब इक्वल के इधर 0 लिखा जाए या इधर 0 लिखा जाए, बात तो आपके पास जो है एक ही होती है। तो मैं इक्वल के इस तरफ प्रॉपर्ली 0 लिख लेता हूँ। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रॉपर लिख लें, 2x एज इट इज, पहले कॉफिशिएंट पहले वेरिएबल रखें और लास्ट में कांस्टेंट। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बना लिया। अब इसकी स्लोप निकालना बहुत आसान है। इसकी स्लोप वही -a/b, -a की जगह 2 आ जाएगा, b की जगह आपके पास -3 आ जाएगा, और माइनस माइनस कैंसिल होकर 2/3 बनाएंगे। तो m1 बेसिकली आपके पास 2/3 आ गया, क्योंकि एक्स का ए फॉर्म माइनस फार्मूले का -a/b फार्मूला होता है ना, याद होना चाहिए। -a/b फार्मूला था, माइनस ही आ गया, a 2 है और b ऑलरेडी नेगेटिव में है। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरह अब आप इसकी जो है सेकंड लाइन देख लें, जिसको कंपेयर में वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 3x + 2y, उसकी मैं डायरेक्ट स्लॉप निकालना है। तो m2 - a/b फार्मूला था, मैंने लिख लिया। m2 मतलब लाइन सेकंड की स्लॉप माइनस एज इट इज, a की जगह अब यहाँ पे आपके पास x है वो 3 है, b की जगह आपके पास 2 है। तो अब आप इन दोनों लाइंस को देखेंगे, दोनों लाइन इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो उसका मतलब पैरेलल नहीं है। तो ये बच्चों परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, और साइन भी इनके पास एक नेगेटिव साइन भी इनका चेंज है।
तो याद रखें ऐसे केस में लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं अगर उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ रहा हो। m1 की स्लोप 2/3 है, m2 की -3/2 है। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये यहाँ से कैंसिल, सिंपल आपके पास -1 बचेगा। तो जब आपके पास दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि ये जो लाइन्स हैं ये परपेंडिकुलर लाइंस है। थर्ड पार्ट आप लोगों के पास आसान सा है, सामने आप लोगों के है, आप इसको चेक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मजे का क्वेश्चन है। वो कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू एक इक्वेशन, जो एक इक्वेशन किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी। लेट्स सपोज एक लाइन है ये, मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है और ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, -4,7 पॉइंट से पास कर रही है, और एक और लाइन के ये पैरेलल है और उस लाइन के पैरेलल है, मतलब ये इस लाइन के पैरेलल है जिसकी इक्वेशन आपके पास लेट्स सपोज कुछ इस तरह से। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी, मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन नहीं है, मुझे बस ये पता है कि लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है और जिस पॉइंट से पास कर रही है और एक और लाइन के पैरेलल है। अब आप लोगों को याद होना चाहिए बात बच्चों कि किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो उसके लिए दो चीज़ें चाहिए होती है। एक तो पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है, जिस पॉइंट से वो पास कर रही है, और एक उस लाइन की स्लोप चाहिए होती है। एक लाइन एक स्लोप आ जाए तो हमारे पास जो है एक इक्वेशन हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ी हुई है, y-y1, और इस तरह से हमने पढ़ी हुई है, जिसके अंदर एक स्लोप होती है और पॉइंट्स होते हैं। तो अब इसकी दो चीज़ें चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसके हमें ये तो पता है कि इस पॉइंट से पास करें, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसकी स्लोप क्या है। लेकिन बच्चों हमारे पास एक हिंट मौजूद है कि ये जिस लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए दो लाइंस अगर पैरेलल हो तो उनकी स्लोप क्या होती है, उनकी स्लोप तो इक्वल होती है। इसका मतलब ये लाइन तो अननोन है, इसकी तो मैं स्लोप नहीं निकाल सकता, लेकिन ये जो लाइन है ये तो मेरे पास है, इसकी तो मैं स्लोप निकाल सकता हूँ। तो इसकी स्लोप निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये सारी चीज़ें पहले यहाँ से रेज आउट कर देता हूँ। आप लोगों को मैंने सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, मैं सोल्यूशन ही आपको वहाँ से समझाने वाला हूँ ताकि आपको बात जल्दी से समझ आ जाए। तो ये जिस लाइन की इक्वेशन मैंने निकालनी है, लेट्स सपोज वो ये है और किसी दूसरी लाइन के ये पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है तो इसका मतलब है जिस लाइन की पैरेलल है वो ये लाइन ही है। तो उस लाइन के पैरेलल है तो डेफिनेटली मैं उसकी स्लोप निकाल सकता हूँ। लाइन की स्लोप निकाला भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा, ये देखें ये स्लोप एम से जिसे हम डिनोट कर रहे होते हैं, स्लोप निकाल ली। स्लोप का फार्मूला आपके पास क्या था, मैं स्लोप यहाँ पे आपको निकाल के दिखा देता हूँ, सोल्यूशन आप वहाँ से देख लीजिएगा। स्लोप का फार्मूला था -a/b बच्चों। तो माइनस एज इट इज ए ये है हमारे पास, b -7 है, कटिंग की तो मेरे पास क्या आ गया 2/7 आ गया। अब जिस लाइन की स्लोप मुझे चाहिए उसकी स्लोप तो नहीं आई है, लेकिन उसके सामने वाली लाइन की स्लोप निकल आई है, लेकिन दोनों के स्लोप बराबर है। तो इसका मतलब इस लाइन की स्लोप अगर ये है तो ये दोनों पैरेलल है तो दोनों लाइन की स्लोप बराबर होगी। तो यही बात यहाँ पे देखें, स्लोप निकाली। अब स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन वो भी 2/7 है, क्यों, क्योंकि दोनों की स्लोप इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है बच्चों, पैरेलल है। पैरेलल स्लोप इक्वल होती है तो दूसरी लाइन की स्लोप निकाल ली तो सामने वाली लाइन की स्लोप मिल गई। अब स्लोप मिल चुकी है। अब असल बात यही थी, स्लोप चाहिए थी और पॉइंट चाहिए था। अब पॉइंट भी आपके पास है जिस पॉइंट से वो पास कर रही है, -4,7 से पास कर रही है, स्लोप इसकी जो है आपके पास 2/7 है। अब बात सिंपल है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -4,7 हैविंग द स्लोप 2/7, ये मेरे पास एक पॉइंट स्लोप फॉर्म थी जो कि मैंने इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग क्वेश्चन में बहुत दफ़ा यूज़ की और आपको याद होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। कि एक पॉइंट हो और एक स्लोप हो तो क्या किया जाता है, y एज इट इज आता है। y1 क्या चीज़ है, ये y1 है, डेफिनेटली 7 आ गया। m अभी आपने निकाला है 2/7 आ गया। x एज इट इज x बना आपके पास ये है, ऑर्डर पेयर के अंदर x1 y1 दी होता है, -4 है तो वो प्लस कर देगा इसको और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा +4। अब सिंपल है, 7 यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दें, वहाँ जाके हो जाएगा 7y - 49, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस ब्रैकेट को ओपन कर दें, 2x + 8 आ जाएगा। यहाँ पे भी ऐसी सोल्यूशन होगा। अब यहाँ पे x को पॉजिटिव रखना होता है, y आपके पास नेगेटिव होना चाहिए, x हमारे पास कोशिश करेंगे x पॉजिटिव हो, बल्कि x को पॉजिटिव ही रखना होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव है, उठा के यहाँ पे ले जाएं, ये बनेगा 2x + 8 - 7y और +49। यहाँ पे देखें सॉल्व भी हुआ, तो लेफ्ट में 0 रखो या राइट पे 0 रखो, सिंप्लीफाई करो, आपके पास इक्वेशन मिल जाएगी जो कि आपको चाहिए थी। तो यही इतना सा क्वेश्चन था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा मजे का क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें वो कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन जो -5 -8 से पास कर रही है और एक लाइन के परपेंडिकुलर है, और उस लाइन के जो परपेंडिकुलर है उसकी आपको जो है पॉइंट्स दिए गए हैं। बड़ा मजे का क्वेश्चन है, सोल्यूशन तो प्रोवाइडेड है मैंने आप लोगों को, लेकिन मैं आपको बात यहाँ पे समझाता चलूँ। लेट्स सपोज ये एक लाइन है और मुझे इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और ये लाइन जो पास कर रही है 5, 5, -8 से,
और एक ऐसी लाइन के परपेंडिकुलर है एंड द जॉइन ऐसी लाइन के परपेंडिकुलर है। सॉरी अजान हो रही है, हम थोड़ा सा पॉज ले लेते हैं। जी, तो अजान का हमने ब्रेक लिया। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे वो कहता है कि इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो मैं इस लाइन को परपेंडिकुलर बनाऊंगा। तो वो कहता है कि ऐसी लाइन के परपेंडिकुलर है जिसका जॉइन आपको दिया गया है और इसके पॉइंट्स आपको दिए गए। लेट्स सपोज इसके पॉइंट है -15, -8 और इधर लेट्स सपोज कोई पॉइंट है 10, 7। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है और ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। डेफिनेटली मुझे पास इस लाइन की स्लोप नहीं है, मुझे स्लोप चाहिए। सिंपल ही बात याद रखें कि मुझे लाइन और पॉइंट चाहिए होता है, स्लोप चाहिए होती है। पॉइंट है, स्लोप नहीं है। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में स्लोप निकाली थी क्योंकि वो लाइन आपस में पैरेलल थी और वहाँ पे प्रॉपर इक्वेशन दी गई थी, इक्वेशन से स्लोप निकाली। यहाँ से आपने पॉइंट से स्लोप निकाल लेनी है, बात सिंपल ही है। अब पॉइंट से स्लोप निकालने के लिए यहाँ पे देखें, ये ए बी इसने पॉइंट को नाम दिया हुआ है। वो कहता है इसकी स्लोप निकालने के लिए आप वो फार्मूला यूज कर सकते हैं। स्लोप ऑफ ए बी एम से डिनोट करते हैं। फार्मूला आपको याद होना चाहिए y2 माइनस y1 ओवर आपके पास x2 माइनस x1। जब आपको मैं प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसका जिक्र कर रहा था। अब y2 हमारे पास जो है ए बी को कह रहे हैं, बी को कह रहे हैं, आपकी अपनी मर्जी। ए बी है तो b होगा, ये हमारे पास b के पॉइंट्स हैं 10, 7, तो ये आपके पास आएगा 7 माइनस इंटू -8 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास 10 माइनस इंटू -15 आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 7 प्लस 8 हो जाएगा और ये आपके पास 10 प्लस 15 हो जाएगा, 15/25 आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 2/3। अब ये स्लोप ऑफ ए बी आ चुकी है, लेकिन हमें इसकी स्लोप चाहिए और ये इसके परपेंडिकुलर है। तो आपको बात याद होनी चाहिए कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो स्लोप और रिक्वायर्ड लाइन के लिए उसने उसको डिवाइड कर दी। जैसे कि आपको मैं इस तरह से बात याद दिला दूँ, m2 इज इक्वल टू -1। अब आपके पास ये स्लोप निकल चुकी है, आपके पास ये है 2/3 और ये स्लोप आपको रिक्वायर्ड है जो, तो ये -1 आ गया। अब यहाँ पे इसको निकालने के लिए m2 को, ये 3 यहाँ पे डिवाइड हम आ जाके मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और रिक्वायर्ड स्लोप आपके पास जो बनेगी वो -3/2 आ जाएगी। देखें यहाँ पे 5 था, सॉरी मैंने यहाँ पे क्या किया, 3/5 कटिंग करने के बाद मैंने गलती से 2/3 लिख दिया, ये 3/5 आता है। तो ये भी 3/5 आ जाएगा बच्चों और ये आपके पास आ जाएगा जी 5/3। तो ये मैंने यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक की थी, इसको ठीक कर लें। तो आपके पास यहाँ पे बस अब यहीं से आप बात समझ लें कि स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो है आपके पास -5/3 आ गई है। अब आपके पास इक्वेशन आपके पास निकालने के लिए दो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, स्लोप चाहिए होता है, पॉइंट चाहिए होता है। तो पॉइंट आपके पास था 5, और स्लोप आपके पास जो है वो आपको नज़र आ रही होगी जो आपने अभी निकाली है। अब आपके पास पॉइंट स्लोप में उसको आप पुट कर दें, विच इज़ y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y1 का पॉइंट आपके पास है 8, ये वाला पॉइंट जिसे पास कर रहा था, माइनस माइनस प्लस हो गया। स्लोप आपके पास है, पॉइंट आपके पास है, जस्ट आपने सॉल्व करना है, बात समझ आ जाएगी। तो इन शॉर्ट इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन में बात असल आपके पास क्या थी कि जिस लाइन की आपको स्लोप चाहिए है वो आपके पास सबसे पहले तो वो लाइन दी गई थी। इसको यहाँ से ठीक कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपको बात समझा दी है कि सबसे पहले आप स्लोप निकालें, फिर रिक्वायर्ड स्लोप निकालने के लिए क्योंकि वो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो रिक्वायर्ड स्लोप निकालने के लिए उसको -1 से डिवाइड कर दें, या जैसे मैंने किया सॉल्व वैसे कर लें तो आपके पास रिक्वायर्ड स्लोप आ जाएगी। देन आपने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, बात आपको समझ लग जाएगी। एक्सरसाइज हमारे वाइंड अप है। मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। हाफिज़।